कहीं मेरे कान तो नहीं बच रहे? डैड, एक बार फिर से कहना। मैंने कहा कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं? वो नई किताब लिख रहे हैं, हिस्टोरिकल जॉनर वाली। मैं शादी के बारे में नहीं, ये क्या है? डैडी, अगर मैं ठीक से समझ रहा हूँ तो आप पहले दूसरी शादी कर रहे हैं या फिर? ये है यॉनम फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, जोंग जुडोंग। हाँ, तुमने सही सुना। आपके तो मजे हैं। आप सब पागल हो गए हो। आपको शादी करनी है तो कीजिए, वो आपकी लाइफ है। लेकिन आपने नॉवेल्स लिखकर जो पैसे कमाए हैं, उनका आप क्या करोगे? मैं बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू करूंगा। तुम्हारी सौतेली माँ को लेकर गाँव जाऊंगा और वहाँ क्या कहते हैं, उन बच्चों का भविष्य सुधारूंगा। मतलब आप पैसे दान करोगे? हाँ। सारे पैसे? हाँ। इसका मतलब सारी जायदाद भी? आपका मतलब आप हमें कंगाल करके छोड़ोगे डैड? बिंगो। डैड, आप तो परफेक्ट सौतेले डैड निकले। नहीं, ये गलत है डैड। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं। अरे रोना धोना बंद करो। ओह माय गॉड, हमारी होने वाली माँ कितनी खूबसूरत है। ओह वाह, जरा देखो तो। बाय द वे डैड, इन्हें आपने पटाया कैसे? ये है यॉनम फैमिली का दूसरा बेटा, जोंग जुनाम। कैसे पटाया का क्या मतलब है? हाँ, तुम मुझे जानता नहीं है क्या? मैंने आज तक कोई बात तुम लोगों से छुपाई है? वैसे एक बात बताओ मुझे कि आज हीटर चालू करने की बारी किसकी थी? मुझे जरा ठंड लग रही है। जोंग जुडोंग, जोंग जुनाम, उंगली नीचे करो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो डैड, ये सब आखिर क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के पेपर्स। तुम्हारी माँ को गुजर कर अब 15 साल हो गए हैं। तब से मैंने अकेले तुम तीनों को बड़ा किया है। यॉन, नम और डोंग। दिन में बेबी सिट करता था और रात में लिखता था। बहुत काम करता था मैं। प्लीज पॉइंट पर आइए। मैं धूमधाम से शादी नहीं कर सकता। हाँ? मेरे तीनों बच्चों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है, और स्पेशली तुम्हारी। तुम कब शादी करने वाली हो बताओ? हाँ? तुम सब की वजह से मैं शादी भी नहीं कर पा रहा हूँ, समझे तुम? क्यों ना पहले आप शादी कर लो डैड। ये सब आपकी वजह से हो रहा है बड़े भैया। तुम दोनों चुप रहोगे? तो अब? हाँ तो मैंने सोच समझकर एक फैसला कर लिया है। योन, नाम, डोंग, अटेंशन। सावधान। हाँ, सब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि तुम में से जो अगले 6 महीनों में अपना पार्टनर ढूंढेगा, मैं ये घर उसके नाम पे करने वाला हूं, जो सब स्टेशन के बिल्कुल करीब है और पास में सारे बड़े मॉल्स हैं और बेस्ट लोकेलिटी है, और घर के सामने ये खूबसूरत सा गार्डन भी है। जरा सोचो तुम लोग, अगर तुम सब शादी करते हो तो ये घर तुम्हारे नाम हो सकता है। ऐसा हसीन मौका तुम छोड़ना भी मत। लाओ फोन लाओ मेरा। मैं जा रहा हूं। इन्होंने अभी क्या कहा? हमें शादी करनी होगी। लेकिन डैड कहाँ चले गए? हनीमून मनाने। रूल नंबर 1, ब्रेकअप करने का मतलब है इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। रूल नंबर 2 का मतलब घर शादी के 1 साल के बाद नाम पर होगा। उससे पहले अलग होना या डिवोर्स लेने का मतलब है घर की रेस से बाहर हो जाना। तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। पर मैंने क्या किया है? तुमसे शादी करूंगा, अपने घर ले जाऊंगा। ये मरेगा, तुम जेल जाओगी और ये घर मेरा होगा, समझ गई? यान सुनो, तुम चाहो तो ये कमरा रख सकती हो। तुम्हारा भाई तुमसे ये कमरा नहीं छीनेगा। और मेरा क्या? तुम्हारे पास तो अपना घर है ना। सॉरी भाई, लेकिन शादी के बाद बीवी के लिए तो सोचना पड़ेगा ना। तुम भी मुझे माफ करना यान। भाई, आप ही शादी करने वाले हो, और अगर कर भी लो तो ये घर मुझे दे दोगे? देखो, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नैम कल प्रपोज करने जा रहा है, तो छोटी बहना तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए।
हद होती है। मुझे माफ कर दो भाई। आई प्रॉमिस कि हम तीनों यहाँ पर एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। सो सॉरी, तुमने मुझे माफ किया ना। जाओ यहाँ से।